मुज़म्मिल साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, और मैं नाज़रीन को बताऊं आप बड़ी मुश्किल से बैठे। नहीं। मुज़म्मिल साहब के ऊपर अभी गर्म चाय जो है वो गिर गई थी 1 मिनट पहले, और इनका हाथ वाथ भी जल गया है, और उसके बावजूद ये बड़ी हिम्मत से बैठे में। थैंक यू वेरी मच, और आई होप यू गेट वेल सून। और मुझे ये बताइए, नहीं शो की खैर है, लेकिन हमें अपने दोस्तों की ज़्यादा फिक्र है। शो कैन स्टॉप, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब के पहले दिन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि 2019 से फुल कोर्ट नहीं था। हमें बताया जाता था कि जजेस में बहुत इख्तलाफ है, ये एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, इनको इकट्ठे कौन बैठा सकता है। बड़ी कहानियाँ आती थी कि मंसूर अली शाह बंदयाल साहब के पास गए, फिर वो काजी फायज़ ईसा के पास गए, ट्रैक 2 हुआ, जजेस का कोई मुलाकात की कोशिश हुई, फिर ऐसी भी खबर आती रूम में लड़ाइयाँ हो गई, फिर उन्होंने बताया कि पार्क में वॉक करते हुए लड़ाइयाँ हो गई। और हमें तो ऐसे एक पिक्चर पेंट की जाती थी जैसे ये जजेज एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। पता नहीं सुबह सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में इकट्ठे कैसे आ जाते हैं और अपनी अपनी अदालत में नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में उस फुल कोर्ट ने वो सारा जो एक पिक्चर पेंट थी 2019 से फुल कोर्ट नहीं हुआ था, और लगता था कि फुल कोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, वो नहीं हो सकता। कौन इनको इकट्ठे बिठाएगा? कोई आलमी अदालत ही इनको इकट्ठी बिठा सकती है। एक तो काजी फायज़ ईसा ने ये शो किया कि ये कोई बड़ा मसला नहीं था, वो एक दिन में हो सकता है और पूरी कौम इसको देख भी सकती है। फिर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जजिस के दरमियान, वो तो खूबसूरती है, वो भी बड़ा हेल्दी नज़र आया। मसलन मुझे जस्टिस मुनीब अख्तर की बात में भी वजन मुझे तो बड़ा वजन लगा उसमें। मतलब वो जब अपनी बात कर रहे थे आइन और कानून के दायरे में कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ था कि अगर आज एक अच्छे कानून को हम मान लेते हैं कि पार्लियामेंट ने अच्छा कानून बना लिया है, कमज़ोर भी हो सकता है, तो कल को बुरा कानून बना के भी पार्लियामेंट भेज सकती है, फिर हमें वो भी मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ मंसूर अली शाह और अतहर मनिल्लाह अपनी बात कर रहे थे कि अगर हम खुद कोई काम नहीं करेंगे और अगर कोई कर देगा तो हम उसको कहेंगे कि हमने भी नहीं करना और तुमने भी नहीं करना, लिहाजा काम तो होगा ही नहीं। और 15 गैर मुंतखब जज कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती? तो बड़ी हेल्दी डिबेट थी मेरे नज़दीक, और एक जो बहस और मुकालमा एक सेहतमंद माशरे की निशानी है, बेहतरीन था। और ये कोई छोटा केस तो नहीं था जिसको सुन रहे थे। चीफ जस्टिस दरमियान में बैठा है, जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस से भी डिफर कर रहे हैं, चीफ जस्टिस उनसे डिफर कर रहा है, मंसूर अली शाह उनसे डिफर कर रहे हैं, एजाजुल हसन अपनी बात कर रहे हैं। आप देखें ना, जस्टिस आयशा अपनी बात कर रही हैं, मुसर्रत लाली अपनी बात कर रही हैं। तो मुझे तो लगा कि ये कोई, हमें बताया जाता था कि ये तो बड़ी कोई ज़िंदगी मौत का मसला है इनके दरमियान, वो तो अपना इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बात कर रहे हैं। उनका एंगल डिफरेंट हो सकता है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये कोई इसका मतलब है कि प्रॉब्लम चीफ जस्टिस में था। मैं ये समझता हूं कि 2019 से जो चीफ जस्टिस आए उनका जाती एजेंडा था जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम रखा। वो खुद एक सोच के हामिल थे, राय के हामिल थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अपनी सोच और अपनी राय की हिमायत ढूंढने की तलाश में रहते थे। देखें ना अशरफ भाई, अगर चीफ जस्टिस की अपनी सोच और राय वो मुसल्लत ना करे और सबकी सुनने लग जाए तो ये खूबसूरत कमरा है, खूबसूरत डायलॉग है। आप ये देखें कि अशरफ भाई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये फरमाया कि हम भी अबव बोर्ड नहीं, अबव सस्पेशन नहीं है और हम पे भी तनकीद हो सकती है। ये कितनी हेल्दी बात है। इससे पहले तो हमने सीक्रेट काउ बनाया हुआ था हर एक। देखिए ना, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप रूल्स के पाबंद हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा नहीं, मैंने तो आइन और कानून का हलफ उठाया है, रूल्स का तो नहीं उठाया है। मैं तो आइन और कानून का पाबंद हूँ, मैंने रूल्स का हलफ तो नहीं उठाया हुआ। भला ये भी हेल्दी बात है। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चलता है, चीफ जस्टिस रूल्स से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन काजी फायज़ ईसा का मौक़िफ़ था कि मेरे लिए तो आइन और कानून मुकद्दम है, मैंने तो उसके लिए हलफ उठाया हुआ है, रूल्स का हलफ तो नहीं उठाया मैंने जाकर। फिर उन्होंने क्रोनोलॉजी बताई कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर लॉ है, फिर रूल्स हैं, फिर स्टैचूज हैं। तो इस तरह मेरा मतलब है